गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो वी हैव इंग्लिश रीडर टुडे। इंग्लिश रीडर में आज हमारा नया चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है एन आवर अ डे, यानी कि रोज़ के दिन में 1 घंटा। तो जो हमारा 9th चैप्टर ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ इसका हमारी प्रैक्टिकल और हमारी जो रियल लाइफ है उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। देखो, एन आवर अ डे का मीनिंग जो है, यानी कि रोज़ 1 घंटा, जैसे हम रोज़ 1 घंटा अपनी स्टडी में लगाते हैं। ये हमको कहने को तो 1 घंटा लग रहा है, लेकिन जो अगर आप इसको साल में काउंट करो तो यानी कि अगर साल में होते हैं 365 डेज़, तो 365 डेज़ में जो घंटे कितने घंटे हो गए, कितने आवर्स हो गए, 365 आवर्स हो गए। तो यानी कि 365 आवर्स आप स्टडी करते हैं पूरे साल में। अगर आप 2 घंटे करते हैं तो उसका डबल कर लीजिए। तो हमारे लिए 1 दिन या 1 घंटा कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन अगर हम उसका एक पूरे साल के हिसाब से उसका एक एवरेज निकालें तो हमें लगेगा कि वाओ। अब आप खुद ही सोचिए, आप साल में 365 आवर्स स्टडी करते हैं। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो, अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा है। आप एक दिन में जितना पढ़ाई करते हैं उसको आप इंटू कर लीजिए 365 डेज से। आपको आपका कैलकुलेशन, आपका एवरेज पता लग जाएगा कि कितना स्टडी अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोज है, इसमें जो हमारे राइटर हैं वो यही बोलना चाह रहे हैं कि हम अपने पूरे दिन में जो भी काम हम करते हैं, तो अगर उसका पूरे साल के हिसाब से हम एवरेज निकालेंगे तो हमें लगेगा कि यार हमने जो अपना टाइम है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया या उसको हमने वेस्ट किया। जो भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जो कोई यूपीएससी या कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, अभी तो एग्ज़ाम आपका तो स्कूल वाला एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें आप स्कूल में टेस्ट देता है, स्कूल में एग्ज़ाम देता है, पास होता है, फेल होता है, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके आंसर के ऊपर। लेकिन जब फ्यूचर में आप जब बड़े आदमी, जैसे 12th क्लास क्रॉस करने के बाद, जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं या कोई अच्छा सा कोई एग्ज़ाम को बीट करने के लिए कोई प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको पता है एग्ज़ाम को बीट करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। आपको अपने टाइम को एक घंटे को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ें कब आती? जब हम बड़े हो जाते हैं। अगर हम अपनी आदत को बचपन से ही ऐसी रखें, 1 घंटा या 2 घंटा हमको कोई भी चीज़ हो स्टडी करनी है, चीज़ों को याद करना है, लर्न करना है, और तो आप सोच सकते हैं कि वो चीज़ें आगे चल के हमको कितनी हेल्पफुल होगी। अभी तो हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि बच्चे पढ़ लो, हम कहते हैं कि अभी नहीं पढ़ना, अभी थोड़ा सा पढ़ाई किया, थोड़ा सा घूम लिया, थोड़ा सा ऐसा वैसा, जैसा अब मम्मी डैडी को हमने या टीचर को बोल दिया, हाँ हम पढ़ रहे हैं, दिखा लिया, लेकिन पढ़ता नहीं। लेकिन ये चीज़ें फ्यूचर में, आपको पता है, एक अच्छा आदत ज़िंदगी में हमारा बहुत काम आता है, एक गंदा आदत हमारा ज़िंदगी में बहुत हमारे को काम नहीं आता। बहुत अच्छा आदत हमारे को अच्छा जगह पे लेके जाएगा, गंदा आदत हमारे को गंदा बनाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सी बात को, कौन सा आदत को चूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे बोल रहा है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो साल में जैसे किसी चीज़ को लेके वो कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे, आपको पता है जब आप अच्छी से स्टडी करेंगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो क्या होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जब आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे तो क्या होगा, फिर आपको अच्छा जॉब मिलेगा। अच्छा जॉब मिलेगा तो क्या होगा, अच्छा सैलरी मिलेगा। अच्छा सैलरी मिलेगा तो क्या होगा, फिर आपका अच्छा नाम होगा, अच्छा आपका काम होगा, लोग आपको जानेंगे, आपको पब्लिसिटी मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई मिलेगा, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, लोग आपका तारीफ़ करेंगे। ये सब कब होता है, जब हम मेहनत करते हैं। तो आपको पता है जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत हमेशा रंग लेके आता है और उसका कोई बेनिफिट होता है, हमको आगे मिलता है। लेकिन हम अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ ना करें, उसको टाइम को वेस्ट करें। और देखो, मैंने आपको बोला कि जैसे अपन 1 घंटा पढ़ते हैं रोज़, तो 1 घंटा पूरे ईयर्स में होता है 365 आवर्स। अगर आप सोचिए कि अगर हम एक दिन में 5 आवर्स वेस्ट कर देते हैं, यानी कि 16 आवर्स अपन वेस्ट करते हैं, 16 आवर्स अपन जाग के रखते हैं, यानी 8 आवर्स ही तो सोते हैं अपन। तो 16 आवर्स में अगर हम उस 16 आवर्स को हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कोई काम को सीखें और अच्छे से करें, तो आप सोच सकते हैं कि 1 ईयर में क्या परफॉर्मेंस होगा हमारा। आप तो हमारा जो राइटर है वो इसी चीज़ में फोकस कर रहा है। जस्ट थिंक्स व्हाट एन आवर रीडिंग डेली। देखो, हम रोज़ 1 घंटा एक बार पढ़ते हैं, ठीक है,
अगर रोज़ हमें तो यानी कि 1 ईयर में हम कितना पढ़ लेगा? Just think where an hour reading daily would to in a year. You can read easily pages in the ordinary year paper in 20 minutes. 20 मिनट में अपन न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको काउंट करें कि हम साल में कितना पढ़ता है, तो ये कितना बनता है? ये बनता है आपका 365 आवर्स, फ्यूअर्स एंड 20 पेजेस इन अ मिनट। तो यानी कि 70 to 100 समथिंग ये बन रहा है, ठीक है। As to book in which you are reading to found, let everyone take this choice, remembering the people who know the company they keep to lead noble life should associate it as much as possible in the noble. जो भी नोबल लोग हैं, यानी कि जो भी आज सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है। आप अगर उनसे उनकी टाइमिंग के बारे में पूछेंगे कि कैसे, हाउ दे मैनेज, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपना जो स्टडी का टाइम है, अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम उन्होंने दिया, और जिसकी वजह से आज वो सक्सेस है, ठीक है। Instead of reading, suppose one to writing an hour daily would then produce quite remarkable result. देखो, अगर हम खाली रीड करते हैं, रीड से अच्छा होता है लिख कर उसको याद करना, क्योंकि अब कोई चीज़ को आप लिख के याद करते हैं तो वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाती है, उसको आप बहुत जल्दी से भूलते नहीं हैं। और दूसरी बात, आपकी राइटिंग अच्छी होती है। राइटिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग ही तो एक तरीका है अपनी जो आपको नॉलेज है उसको शो करने का। आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको हर चीज़ आता है, आपको रीडिंग है, आपको बहुत अच्छा, आपको याद रहता है, लेकिन आप एग्जाम में उसको लिख नहीं पाएगा तो टीचर को कैसा पता लगेगा कि आपको ये चीज़ पता है। तो यानी कि राइटिंग ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, तो उसके बाद जो है आप जो राइटिंग करते हैं, राइटिंग से उसको एक्सप्रेस करते हैं, उससे हमारे को पता लगता है कि हाँ, आपको अपनी जो मेमोरी है, आपको अंदर का जो नॉलेज है, उसको कहीं लिखना और उसको दिखाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एक मिनट, थोड़ा सा। Of course, in our work must not be done listlessly. Whatever in our hand, find do in our mind. It is advantage to do work intervals instead of long period. हमें जो होता है ना, जो अपने काम का एक हमको एक टाइम चार्ट बनाना होता है और उसके हिसाब से हमें चलना होता है। थोड़े टाइम के लिए तो हमें हो सकता है ये अच्छा ना लगे, लेकिन एक बार हमारा अगर आदत बन जाए इसमें, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे को चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अगर जैसे स्टडी हो गया, स्टडी में भी कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, फिर हम बोर होने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, आप किसी से भी पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, जो स्टडी है, जो आपकी बुकिश है, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है। और यही अगर आप इसके साथ थोड़ा सा अच्छा सा आप पढ़ेंगे तो ये आपको उन सभी हाइट्स पे पहुंचा सकती है जहाँ पे कि हर कोई ड्रीम करता है। तो अपने ड्रीम को अगर आपने सक्सेस करना है तो स्टडी एंड योर लर्निंग थिंग्स, योर लर्निंग एक्टिविटीज़, योर ऑब्जर्विंग थिंग्स, यही प्रॉस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक में अगर कोई 1 आवर रोज़ प्रैक्टिस करता है तो आप सोच सकते हैं कि 1 घंटे से कुछ वो नहीं हो रहा, लेकिन अगर साल भर उसको करता है, म्यूज़िक को सीखता है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को भी बहुत अच्छा प्ले कर सकता है और बहुत अच्छा म्यूज़िक भी वो बजा सकता है, ठीक है। यानी कि साल में कितना 365 आवर्स उसने प्रैक्टिस किया है, तो पूरे साल उसे कितना अच्छा रियाज हो जाएगा, कितना अच्छा म्यूज़िक उसका आ जाएगा उसको। तो यानी कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 1 घंटे से क्या हो रहा है या 2 घंटे से क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ कंटिन्यूस कर रहे हैं, अगर हाँ एक टाइम के बाद हमने छोड़ दिया उसको, तो फिर प्रॉब्लम आएगा भाई। उसको हमें कंटिन्यूस करना चाहिए, हर चीज़ को, कोई भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ वी हैड एन आवर डे स्पेयर, व्हाट वुड बी द बेस्ट कंसीबल यूज टू पुट इन आवर द बेस्ट परहैप्स वुड टू सिट डाउन थिंक। देखो, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज हमने जो काम किया है, कहाँ हमने काम किया, उसका क्या रिजल्ट आया। जैसे हम रात को सोते हैं तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि यार आज मैंने ये काम किया है, इसका ये बेनिफिट मुझे मिला, क्या क्या चीज़ें मैं नहीं कर पाया उसको मुझे कल करना चाहिए। अगर हम अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो मेरा यकीन मानिए, एज़ पर द राइटर, एज़ पर योर पेरेंट्स, एज़ पर योर टीचर, आपको आपकी मेहनत का फ़ायदा आगे मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप क्या, मैं भी नहीं करेगा, अगर अपने टाइम को मैं यूटिलाइज नहीं करेगा प्रॉपर अपना, तो जिस चीज़ में मैं उस टाइम को इन्वेस्ट कर रहा है, अगर मैं टाइम को वेस्ट करने के लिए उसको यूज़ कर रहा है, तो आगे फिर क्या कर रहा है, टाइम मेरे को वेस्ट करेगा। तो ऐसे ही होता है, अगर हम अभी मेहनत कर रहे हैं तो आगे चल के उसका जो रिजल्ट आता है वो भी अच्छा आएगा, ठीक है। यू से इट ईजी टू टॉक अबाउट डिवोटिंग इन आवर्स इन एनीथिंग, ठीक है।
वी ऑल आर सोलली कंपेयरिंग टू सी। हमको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि यार जो चीज़ मैं पढ़ रहा है या जो चीज़ मैं काम कर रहा है उसका रिजल्ट तो अभी आया नहीं। कभी बार क्या होता है कि हो सकता है उस वक्त रिजल्ट ना मिले लेकिन फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिले। तो हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है हम अपने टारगेट पे जो गोल हमारा है हम उस गोल को अचीव कर सकें। और उस गोल तक पहुंचने के लिए जो भी हमारे बीच में हर्डल्स आ रहे हैं हमें उनको क्लियर करना चाहिए, उन पे हमें उन हर्डल्स को दूर करने का हमारे को तरीका मालूम होना चाहिए। जो मेरा डिस्टेंस है, जो मेरा एम है, जहाँ मुझे पहुँचना है, मुझे वहाँ से लेके उस एम तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बनाना है खुद अपने हाथों से। तो उसके लिए हमें मेहनत करना होता है और मेहनत हमारा लाइफ में एकमात्र एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को। आपको मालूम है आप जब तक स्ट्रगल कर रहे हैं आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस दिन आपका स्ट्रगल पूरा हो गया, जिस दिन आपने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, उसके बाद आपके जो फैंस होंगे, आपको लाइक करने वाले होंगे, उनका एकदम से आप देखना एकदम से रेशियो बढ़ जाएगा। अभी आप भले ही छोटे से फैमिली में रहते हैं, गिने चुने हमारे लाइफ में लोग हैं, लेकिन एकदम से जब आप जैसी कोई अच्छा पोजीशन हासिल कर लेते हैं तो फिर क्या होता है एकदम से लाइफ में चेंजेस आते हैं। लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो दूर दूर के रिश्ते जो कि कभी आपने देखे भी नहीं, वो भी आपसे मिलने आ रहा है और वो भी आपको अपना बता रहा है कि अरे मैं तुम्हारा मौसी का, दूर का भाई का, चाचा, इस टाइप का रिलेशन भी बना के लोग आते हैं जब आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाते हैं। तो फिर इस चीज़ को करने के लिए मेहनत करना होता है। यही हमारा जो राइटर है यही हमको बता रहा है कि 1 घंटा या 2 घंटे से नहीं होता है कुछ भी, लेकिन अगर आप कोई चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई चीज़ को अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको पता है कि आज मैंने ये चीज़ करनी है और आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं, हो सकता है वो चीज़ आपको आज ना आए, लेकिन आप उसको अगर कंटिन्यूस करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ और एक अच्छे एक अच्छे फ्यूचर के लिए। तो हमें भी बैठ के इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए और हमें अपनी जो टाइम है हमें उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। यही हमारा इस चैप्टर का मेन मोटो है, एन आवर अ डे। कहने में बहुत कम लगता है, लेकिन अगर हम 1 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा हमारे लिए रिजल्ट लेके आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसको अपने बना लेना, जो MCQs हम इसके करके देंगे आपको आज, और क्वेश्चन आंसर्स का हम PDF भेज देंगे। कोई भी दिक्कत आपको होता है तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप में अपने इश्यूज़ को शेयर कर सकता है। कोई बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड शेयर योर इश्यूज़ विद अस। Thank you very much for watching this video. Students, have a nice day. Bye bye. Take care.